and welcome to the Antinet series, lecture number 6. I'm Jashanjot, Assistant Professor in Commerce and Management. So let's start with the new topic that is inductive and deductive methods. बहुत ही important topic है ये एग्जाम परस्पेक्टिव से, तो ध्यान से कवर करेंगे, ठीक है इसको. Let's begin with the first one, that is the inductive method. Inductive method basically होता क्या है? Inductive method है जो ये एक बॉटम अप अप्रोच है रीजनिंग की. तो इसको हम कहते हैं कि हम कोई भी चीज़ है जो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से, रियल एग्जाम्पल से, ठीक है. एंड फ्रॉम देयर हम कुछ कंक्लूजन पे जाते हैं. जर्नल कंक्लूजन और थ्योरीज आर ड्रॉन फ्रॉम दैट स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस, ठीक है. तो इंडक्टिव मेथड क्लियर कट हम ये कह सकते हैं. तो हमारी अप्रोच क्या रहती है? स्पेसिफिक टू जर्नल और स्पेसिफिक और पर्टिकुलर टू जर्नल. एक बार इसकी डेफिनेशन देख लीजिए. जो इंडक्टिव मेथड है, in this method, students learn through examples, observations, or experiments before arriving at a general rule or principle. It promotes discovery-based learning and encourages critical thinking. तो जो स्टेप्स होते हैं इंडक्टिव मेथड के, ये कौन से होते हैं? ये रियल वर्ल्ड इंस्टांसेस और केस स्टडी से रिलेटेड होते हैं. तो ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टडी होती है जिसको स्टूडेंट्स एनालाइज करते हैं और फिर कुछ कंक्लूजन पे पहुंचते हैं. तो स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं सर्टेन पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप. देन उसके बाद वो क्या होता है? फाइंड अ कॉमन पैटर्न, रिकॉग्नाइज करते हैं ट्रेंड को, सिमिलैरिटी को. देन ड्राइव करते हैं जनरल रूल और प्रिंसिपल, फॉर्मुलेटिंग अ थ्योरी और कंक्लूजन. मान लो आपकी क्लास में 3 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ए बी सी, और तीनों स्टूडेंट्स रेगुलरली कॉन्टीन्यूसली क्लास में डेली आ रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और तीनों के ही अच्छे स्कोर आए हैं. तो इस केस से हम क्या निकाल रहे हैं? इस केस से हम कंक्लूड कर रहे हैं, जर्नलाइज कर रहे हैं कि जो रेगुलर स्टडी है इट लीड्स टू हाई स्कोर्स. क्लियर? तो हम जनरल हम ये कह सकते हैं इसके जो इंडक्टिव मेथड है, इसके बेसिक जो करेक्टरिस्टिक्स हैं कौन कौन से हैं, लिख लीजिए इसको ध्यान से. स्पेसिफिक टू जर्नल, यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च, it helps in theory building, and based on patterns, trends or observations. Clear? Moving towards the next examples. Like हम example लेते हैं mathematics की, ठीक है. Instead of stating the formula for the sum of angles in a triangle 180 degree, students measure angles in different triangles and observe the pattern and conclude the rule. मतलब वहाँ से वो रूल बना रहे हैं. सिमिलरली अगर कॉमर्स की बात करें तो जो डिफाइन कर रहे हैं जो डिमांड का लॉ है, फर्स्टली, ठीक है, देन शो करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स. लाइक जो मोबाइल फ़ोन प्राइसेस हैं बढ़ रही हैं, दैट लीड्स टू lower the demand, and then students drive the principle that higher the prices lead to the lower demand and vice versa. क्लियर कट वहाँ से हमें ये चीज़ समझ के निकल के आ रही है, ठीक है. तो बेस्ट फॉर कंसेप्ट डिस्कवरी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड एक्टिव लर्निंग. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, द सेकेंड मेथड, दैट इज द डिडक्टिव मेथड. डिडक्टिव मेथड होता क्या है? जैसे हमने इंडक्टिव में पढ़ा था, ये कौन सी अप्रोच थी? इंडक्टिव बॉटम अप अप्रोच थी. हम मतलब कोर से शुरू करते थे, बेसिक से शुरू करते थे, देन क्या जर्नलाइज करते थे. तो जो डिडक्टिव है ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है. ये कौन सी स्टेज है, ये कौन सी अप्रोच है? ये है टॉप डाउन अप्रोच. नोट कर लीजिए इसको, ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, ठीक है. तो जो डिडक्टिव मेथड है ये टॉप डाउन अप्रोच है और ये हमें इसको बिगन करते हैं जनरल थ्योरी से हम शुरू करते हैं, किसी प्रिंसिपल से हम शुरू करते हैं, देन हम उसको अप्लाई करते हैं स्पेसिफिक केसेस टू टेस्ट इफ़ इट होल्ड्स ट्रू, ठीक है. मान लो आपने एक स्टार्ट करी थ्योरी, ठीक है. रेगुलर स्टडी हमने थ्योरी पढ़ी, उसमें पढ़ा हमने कि रेगुलर स्टडी इम्प्रूव्स एकेडमिक परफॉर्मेंस. देन अप्लाई करा स्पेसिफिक केस में, स्टूडेंट एक्स पे अप्लाई कर दिया. तो जैसे ही हमने अप्लाई करा, हमने देखा कि हमने स्टूडेंट एक्स को रेगुलर पढ़ने के लिए बोला, वो पढ़ता गया और उसने परफॉर्म अच्छा कर दिया. ही और शी माइट परफॉर्म वेरी वेल. देन इट मीन्स क्या हो गया कि जो आपकी स्टडी थी, जो आपने थ्योरी पढ़ी थी कि रेगुलर स्टडी इम्प्रूव्स एकेडमिक परफॉर्मेंस, वो क्या होगी? ट्रू होगी. तो ये कौन सी अप्रोच होगी? डिडक्टिव मेथड. तो ये अप्रोच कौन सी होगी? टॉप डाउन. क्लियर?
So in journal, in this method, the teacher begins with a journal rule, definition or principle followed by specific applications and examples. तो it is a direct and structured way of teaching. जैसे वहाँ पे हमने पढ़ा था अप्रोच कौन सी थी, वो स्पेसिफिक टू जर्नल और पर्टिकुलर टू जर्नल, तो ये कौन सी होगी, ऑपोजिट होगी, जर्नल टू स्पेसिफिक, जर्नल टू पर्टिकुलर, ठीक है. तो state the journal rule or concept, teacher explains the principle and explain with examples, provide real life or subject specific illustrations. Then apply to specific situations. Students practice exercise based on the concept and test understanding, evaluate through questions or application based task. अभी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. हम मैथमेटिक्स के एक एग्जाम्पल लेते हैं. एक फॉर्मूला स्टेट कर दिया, ए इज इक्वल टू लाइक एल इंटू बी, ठीक है. एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देन अप्लाई टू डिफरेंट रेक्टेंगल साइजेस. तो यहाँ से हमें क्लियर समझ आ रहा है, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, जर्नल टू पर्टिकुलर जा रहे हैं. एंड कॉमर्स में हमने बोल दिया कि प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. तो फर्स्टली ये बता दिया, देन अप्लाई कर दिया, ठीक है, किस में, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को निकालने के लिए. तो बेस्ट फॉर टीचिंग वेल डिफाइंड फैक्ट्स होते हैं, रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स जो एफिशिएंटली हमें यहाँ पे समझ आ जाते हैं. क्लियर. तो अगर यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, एक बार इसको लिस्ट डाउन कर लो. तो यहाँ पे हम मूव करते हैं फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक. ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से, इसलिए बार बार बोल रही हूँ. ये है जर्नल टू स्पेसिफिक, यूज्ड इन क्वांटिटेटिव रिसर्च. वो कौन सी थी, क्वालिटेटिव, ठीक है. हेल्प्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग. अभी आगे हम सेकंड जो मॉड्यूल है रिसर्च एप्टीट्यूड हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस का, अभी वो शुरू करेंगे. तो आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, वहाँ पे ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, टॉपिक वाइड हो जाएगा वहाँ पे. तो यहाँ पे करते हैं बेस्ड ऑन लॉजिक एंड रीजनिंग करते हैं. अभी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, वो है इसका कंपैरेटिव एनालिसिस, ठीक है. तो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स, इसका कंपैरेटिव एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बार बार आता है आपको. फीचर क्या है, अप्रोच कौन सी है, ये याद रखनी है. एक याद रख लो, दूसरी उसके ऑपोजिट है, ठीक है. तो इंडक्टिव की कौन सी है, स्पेसिफिक टू जर्नल. नेचर कौन सी है, डिस्कवरी बेस्ड है. स्टूडेंट रोल कौन सा है, यहाँ पे एक्टिव होती है पार्टिसिपेशन और सेल्फ डिस्कवरी ज़्यादा होती है. टीचर रोल कौन सा है, फैसिलिटेट करता है वो, ठीक है, फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है टीचर. टाइम रिक्वायर मोर चाहिए होता है क्योंकि एक्सप्लोरेटरी स्टडी है, ठीक है. तो बेस्ट फॉर डेवलपिंग कंसेप्ट्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग. तो वहीं पे हम बात करें डिडक्टिव मेथड की, ऑपोजिट है, जर्नल टू स्पेसिफिक. तो नेचर कौन सी है, डायरेक्ट टीचिंग है. स्टूडेंट रोल कौन सा है, पैसिव है. एक्टिव किसका हो गया, काइंड ऑफ टीचर का हो गया यहाँ पे, क्योंकि पहले वो क्या बताएगा, थ्योरी बताएगा, ठीक है. देन रूल एप्लीकेशन होती है. और टीचर रोल कौन सा होता है, अथॉरिटी होती है, इंस्ट्रक्टर होता है. टाइम रिक्वायर्ड लेस चाहिए होता है, एफिशिएंट होता है, ठीक है. बेस्ट फॉर टीचिंग एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स एंड क्विक लर्निंग. So that's all for the today. Don't forget to like, share, comment and subscribe, and thank you.